उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू बहुत ही सीधा साधा और मेहनती इंसान था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटी बेटी गुड़िया थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। रामू दिन भर मजदूरी करता, लेकिन जितना कमाता उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुट पाती। गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कोई उसे फटे कपड़ों वाला कहता, तो कोई उसे बदनसीब कहकर हंसता। लेकिन रामू के दिल में एक चीज बहुत बड़ी थी, उसकी भोलेनाथ के प्रति अटूट भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता, मंदिर साफ करता और हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस सच्चा दिल है। मेरी छोटी सी भक्ति स्वीकार कर लेना। मंदिर बहुत पुराना था, वहां कोई ज्यादा नहीं आता था, लेकिन रामू रोज वहां दीपक जलाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। मजदूरी बंद हो गई। रामू के घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। उसकी बेटी गुड़िया भूख से रोने लगी। बाबा, मुझे भूख लगी है। बेटी की आवाज सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने घर के हर कोने में देखा, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। पत्नी सीता बोली, अब क्या होगा रामू? घर में कुछ भी नहीं बचा। रामू दुखी होकर बोला, चिंता मत कर सीता, मेरे भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। इतनी गरीबी के बाद भी उसका विश्वास नहीं टूटा। अगली सुबह तेज बारिश में भी रामू शिव मंदिर पहुंचा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। मंदिर में पानी टपक रहा था। रामू ने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी बेटी भूखी है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दीजिए, पर मेरी बच्ची को भूखा मत रखिए। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी और शरीर पर गीले कपड़े। साधु ने कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? मैं कई दिनों से भूखा हूं। रामू कुछ पल चुप रहा। उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जेब टटोली। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं, जो वह अपनी बेटी के लिए लाया था। रामू ने बिना सोचे वह रोटियां साधु को दे दी। पत्नी और बेटी का ख्याल आते ही उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मेरे पास यही है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। साधु ने रोटियां खाईं और मुस्कुराकर बोला, बेटा, तेरी भक्ति और दया देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है। रामू ने विनम्रता से सिर झुका लिया। साधु जाते जाते बोला, कल सुबह तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रामू को लगा शायद बाबा उसे दिलासा दे रहे हैं। वह घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी बेटी सो चुकी थी। सीता उदास बैठी थी। रामू ने कहा, आज मैंने हमारी रोटियां एक भूखे साधु को दे दी। सीता पहले तो चौंकी, लेकिन फिर बोली, कोई बात नहीं रामू, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। भोलेनाथ सब देख रहे हैं। उस रात पूरा परिवार भूखा सो गया। अगली सुबह जब रामू उठा, तो उसने घर के बाहर लोगों की भीड़ देखी। गांव का जमींदार वहां खड़ा था। रामू डर गया। उसे लगा शायद उसने कुछ गलती कर दी है। लेकिन जमींदार उसके पास आकर बोला, रामू, कल रात मुझे सपना आया।
सपने में स्वयं महादेव ने कहा कि गांव का सबसे सच्चा इंसान तुम हो। आज से तुम मेरे खेतों के मुखिया बनोगे। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जमींदार ने उसे अच्छा घर, नियमित काम और पैसे दिए। धीरे धीरे रामू की गरीबी दूर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रामू का दिल कभी नहीं बदला। वह आज भी रोज उसी पुराने शिव मंदिर में जाता, सफाई करता और गरीबों की मदद करता। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा साधु फिर मंदिर में दिखाई दिया। रामू दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। तभी अचानक तेज प्रकाश हुआ। साधु का रूप बदलने लगा। रामू ने देखा कि वहां स्वयं भोलेनाथ खड़े हैं। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प था और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ बोले, रामू, सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ न हो। तुमने खुद भूखे रहकर भी एक भूखे को भोजन दिया। तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटा। इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। रामू हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे। भोलेनाथ मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद रामू पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। लोग समझ गए कि सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। भगवान हमेशा दयालु और सच्चे इंसान की मदद करते हैं। गरीब की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।